Evening, everybody. I am Akriti Goyal, founder of Aksha Training and Consultancy. I have a partner working with me together, that is Shravya Gupta. Unfortunately, she's not present in the class because she had a family engagement today. So, yes, so today we are here related to a boot camp in context of numerology. So, I will suggest you all to first of all, please keep yourself on mute. Thank you so much. And post the class by the ending of the class, we will discuss about any doubts or questions you'll be having. So now let me start with what is actually numerology. So numerology is basically a very ancient technique through which we can, just by knowing the date of birth of an individual, we can make some predictions related to their future. जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, वी हैव एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, मुझे टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए, मुझे प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए. मुझे ये तीनों चीजें चाहिए, तभी मेरा एक जो चार्ट है वो बन करके आएगा, और तभी मैं उस चार्ट के बेसिस पे आगे प्रिडिक्शंस दे पाऊँ. ठीक है, ये मेरे को मैंडेटरी चीज है एस्ट्रोलॉजी के लिए. बट बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग आकर कहते हैं कि हमारे पास तो जी डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ हमारे पास टाइम नहीं है. तो व्हाट अबाउट देम? हम यूजुअली फिर कहते हैं कि हम आपका टैरो से रीडिंग कर सकते हैं. अब टैरो की जो रीडिंग है, वो इन जनरल मेरी 3 से 4 साल तक के लिए वैलिडेटेड होती है, राइट. बट इवेंचुअली टैरो से नहीं कर सकते. एस्ट्रोलॉजी, सॉरी, टैरो से बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ सकती है. जैसे अगर मैं ये पूछूं कि मेरी जिंदगी में ये चीज कैसी रहेगी, मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो मैं या तो एस्ट्रोलॉजी से देख सकती हूँ या मैं न्यूमरोलॉजी से देख सकती हूँ. एस्ट्रोलॉजी के भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं. जैसे लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, आपकी भृगु नंदी नाड़ी है ना, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. सो इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उन सब एस्पेक्ट्स के लिए भी मुझे टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए. बिसाइड्स दैट स्पिरिचुअलिटी की और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम वो चीजें पढ़ सकते हैं. बट न्यूमरोलॉजी इज वन, जो कि हमारी दो एंशियंट मैथोलॉजी के बेसिस पे बेस्ड है. दैट इज, वन इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिस एंड द अदर वन इज वैदिक न्यूमरोलॉजी. ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स जो हैं, हम मेजरली इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी को पढ़ने के लिए. सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी मेरे को क्या बता रहा है? न्यूमरोलॉजी मुझे सिर्फ एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ओनली अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, मैं उसके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकती हूँ. उसकी एक लगभग महादशा और अंतरदशा कैलकुलेट कर सकती हूँ. मैं उसका नेम नंबर कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं उसका पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर सकती हूँ. इन सब चीजों के बेसिस पर जब मैं ये सारी चीजें कंबाइन करूंगी, मैं फर्दर प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? ओके, मूविंग अहेड. अब न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने आपको बोला, दो बेसिस पर. वन इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी एंड वन इज वैदिक न्यूमरोलॉजी. ठीक है, बट न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात कर रही हूँ, इन दोनों के लिए एक कॉमन एस्पेक्ट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए, वो तभी आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हो. दैट इज प्लैनेट्स. हमारे ग्रह, हमारे कितने ग्रह होते हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ में बता सकते हैं प्लीज, कितने ग्रह होते हैं हमारे, कितने प्लैनेट्स होते हैं? एग्जैक्टली, आकांक्षा ने बताया 9. एनीवन जो ऊपर नीचे करना चाहते हैं इस चीज को? परफेक्ट. रिचा ने भी 9 बोला. परफेक्ट, ग्रेट. सो इवेंचुअली मेरे 9 ग्रह होते हैं. देर आर 9 प्लैनेट्स. ठीक है जी. इन 9 प्लैनेट्स की इंटरेक्शन जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये 9 ग्रह कैसे मेरे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन क्या है, वो चीज मेरी न्यूमरोलॉजी है. सिर्फ बाय डेट ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बताती हूँ. चलिए पहले हम लोग 9 ग्रहों की बात करते हैं. न्यूमरोलॉजी में हम इनको सीक्वेंशियली याद करते हैं ग्रह. हमें ये ग्रह सीक्वेंस में ही याद रखने हैं. ठीक है, पहला होता है सन, दूसरा होता है मून, तीसरा होता है जुपिटर,
चौथा होता है राहु, फिफ्थ इज योर मर्करी, सिक्स्थ इज योर वीनस, सेवेंथ केतु, एट सैटर्न एंड नाइन मार्स। सन को हिंदी में मैं सूर्य देव भी कहती हूँ, मून को मैं हिंदी में चंद्रदेव कहती हूँ, जुपिटर को हम गुरु का दर्जा देते हैं, राहु राहु रहता है, मरकरी बुध कहलाया जाता है, वीनस शुक्र कहलाया जाता है, केतु को हम केतु ही कहते हैं, सैटर्न को शनि देव कहलाया जाता है और मार्स को हम मंगल कहते हैं। ये मेरे हिंदी इंग्लिश नेम्स हैं प्लैनेट्स के। क्या ये चीज सिंपल है? हम लेकिन ये सारी चीज मुझे इसी सीक्वेंस में याद रखनी चाहिए। माने अगर मैं आप लोगों को ये पूछ रही हूँ कि 4 नंबर पे कौन सा प्लेनेट, आपको ऐसे पता होना चाहिए 4 माने राहु। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है वो हमें बहुत अच्छे से इसी तरीके से याद करनी है। इस सीक्वेंस को मैं ऐसे याद कैसे करूंगी, इनके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैसे याद करूंगी, मैं उसका भी आपको एक वे आउट बताऊंगी। आई एम श्योर अगर आप लोग सब लोग ऑकल्ट से हैं और कभी भी आपने लाइफ में न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड कुछ भी अटेंड किया है, आपने एक वो राजा रानी की स्टोरी सुनी ही सुनी होगी। कोई है जिसको वो पता है कि मैं कौन सी स्टोरी की बात कर रही हूँ? एनीवन? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा अगर आपको में से किसी को नहीं पता है तो अब पहले मैं बात करती हूँ एक एग्जाम्पल की, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सब चीजों पे आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। ओके, सिमर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और कोई एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ बताओ आप जिसका आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। सिमर आप कुछ बोल रहे हो, मुझे ही नहीं आवाज आ रही सिमर की। 21 सितंबर 2001। ओके, चलिए हम लेते हैं 9 सितंबर। सितंबर 2001। हाँ, ये मैंने सही डेट ऑफ बर्थ लिखी है सिमर? सितंबर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सिमर। चलिए, अब मैं अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, जो सबसे पहली चीज मुझे न्यूमरोलॉजी में, ओके इट्स 21 सितंबर, ठीक है। सिमर मैं इसे ठीक कर लूंगी। जो सबसे पहली चीज मुझे न्यूमरोलॉजी में सीखनी है या न्यूमरोलॉजी करते हुए किसी भी एक इंसान को बतानी है, वो हम दो चीजें पहले कैलकुलेट करेंगे। 21 सितंबर 2001, ठीक है। मेरा क्या मैंने कैलकुलेट करना है, आप सब लोग अपने साथ साथ अपनी ये चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक करना है पर्सनालिटी नंबर और एक करना है डेस्टिनी नंबर। ठीक है जी, मुझे ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब मैं पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करूंगी, जैसे इनकी डेट क्या है, 21 माने 2 + 1 = 3, तो इनका पर्सनालिटी नंबर क्या हुआ, इनका पर्सनालिटी नंबर हुआ 3। ठीक है जी, अब डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करूंगी, 2, 1 सेकेंड, यस, 2 + 1 + 9 +2 + 1 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 9 10 11 12 13 14 15। ये समझ में आया, इज इक्वल्स टू 1 + 5 विच इज इक्वल्स टू 6। तो इनका डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, 6। ये याद रखिए, मैंने पर्सनालिटी नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ डेट का टोटल लिया है और डेस्टिनी नंबर के लिए मैंने इंटायर डेट ऑफ बर्थ में जितने भी डिजिट्स थे
उन सबको टोटल करके एक सिंगल डिजिट पे लाकर रख दिया है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहले मुझे ये बताइए, एनीवन एनी क्वेश्चंस इन दिस? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है आप लोगों को एक बार ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स को चेक करना पड़ेगा, बट जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है, एनीवन एनी क्वेश्चंस, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, आई एम प्रिज्यूमिंग किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग अपना एक पीएन, पीएन माने पर्सनालिटी नंबर, और एक डीएन, डीएन माने डेस्टिनी नंबर, ये दोनों कैलकुलेट करके प्लीज चैट बॉक्स में भेजें। लेट्स सी किसका पर्सनालिटी नंबर आता है, क्या डेस्टिनी नंबर आता है। लेट्स चेक इट। ओके, नैन्सी का आता है 3 and 7, निमेश जी का आता है 6 and 9, आकांक्षा का 6 and 7। ओके, और किस किस का क्या आ रहा है? देयर भी ओके, रजत ने कैलकुलेट किया 7 and 9, वेरी गुड। रोशनी ने कैलकुलेट किया 5 and 1, सिमर ने किया 3 and 6, एक्सीलेंट। इस तरीके से आई एम श्योर आप लोगों को अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आ गया है ना। इवेंचुअली आपको ना एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी नंबर भी डबल डिजिट में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 29 डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ कि 29 को बंदा पैदा हुआ है, किसी मंथ की 29 को, तो वो कैसे आ जाएगा? 2 + 9 = 11, सॉरी = 11। तो मैं इसको भी एक सिंगल डिजिट पर लेकर आऊंगी, 1 + 1 = 2। तो इस इंसान का पर्सनालिटी नंबर क्या हो जाएगा? इस इंसान का पर्सनालिटी नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। ओके, रिचा ने बताया 6 and 7, ग्रेट। सिमर पूछ रही है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन। यस, पहले हम कैलकुलेट करा, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, राइट। अब आई होप हम सब लोगों को हमारा अपना अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आ गया ना। एज द नेम इम्प्लाइज, पर्सनालिटी नंबर, पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी? ठीक है, मेरे को ये चीज देखनी है, मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी। ये हमने सिमर का लिया था, सिमर की पर्सनालिटी जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी होगी। मेरी डेस्टिनी कैसी होगी? मेरी डेस्टिनी वीनस के जैसे होगी। तो जो मेरे डिजिट्स आए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डेंस मेरा नेचर होगा। सिमर, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप प्लीज 1 मिनट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। लेट अस वेरीफाई कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ मैच करते हैं या नहीं। सिमर, आपकी आवाज ना बहुत कट रही है बच्चे, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। मैम अब ठीक है? हाँ जी सिमर, यस। तो अब हम सब लोगों ने ये देखा कि सिमर ये आप ही की डेट ऑफ बर्थ थी। यस मैम। ओके, तो सिमर का अब मैंने देखा कि 3 नंबर आया है। तो इवेंचुअली, अच्छा, न्यूमरोलॉजी की मैं ना बीच बीच में आप लोगों को ये टिप्स भी देती रहूंगी, वो आप छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, दैट इज 3 और 6। जब किसी के न्यूमरोलॉजी में 3 और 6 इकट्ठे आ जाए, वो बंदा टीचिंग में बहुत एक्सीलेंट होता है। सिमर, आपके साथ ऐसा है? आप जब भी किसी को कुछ पढ़ाती हैं? हेलो, यस मैम, आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल। एक्सीलेंट। सी, ये इवेंचुअली 3 और 6 का ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाती है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। या तो आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं, या फिर आप एक मतलब आपके अंदर एक ऐसा ट्रेट होता है कि आप जब समझाने पे आते हैं तो वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ आता है। यस मैम, आई एम एजुकेशनल काउंसलर आल्सो। एक्सीलेंट, ओके। चलिए, मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगी, आपने वो बताने हैं कि क्या आप इससे रिलेट कर सकती हैं या नहीं। आपका नेचर बहुत फ्रेंडली है, आप या आई एम इम्पल्सिव वेरी साथ में, सोशल। हाँ, लेकिन आप साथ में इम्पल्सिव भी बहुत ज्यादा हो। आप यस मैम, आई एम। चूजी भी हो अपने नेचर में। यू आर वेरी पिकी, आपको जल्दी जल्दी कोई चीज पसंद नहीं आती, और जब पसंद आती है तो आप उसे छोड़ते नहीं। राइट।
राइट, ओके। एंड आप ना एक वो फेमस वाले बंदे हो अपने ग्रुप में, लाइक अच्छा किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो सिमर के पास चले जाओ। Yes, ma'am. Right. ग्रेट। आप ऑन दी सेम हैंड यू आर वेरी 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 इमोशनल। Yeah, I'm very emotional at the same time. ग्रेट। एंड आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हो, बहुत Ma'am, ज्यादा। yes, ma'am. I'm very spiritual. एक्सीलेंट। अब ये सब क्या मैंने किस बेसिस पे बोला, मैंने ये सब सिर्फ 3 नंबर के बेसिस पे बोला। अब अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो सिमर मुझे एक बात बताओ, आपका बेसिक नेचर ऐसा ही है ना कि आपको साफ सफाई चीजें पसंद है, आपको सुंदर चीजें पसंद हो, Yes, ma'am. खुशबू बहुत अच्छी Yes, लगती ma'am. मेरे को फैंसी। Yes, ma'am. है, आपको कार्स का बहुत शौक होगा, आपको फैंसी फैंसी चीजें पसंद होंगी बहुत ज्यादा, छोटी छोटी छोटी। समर ऐसा कुछ यस मैम, बहुत मेरे पसंद होगी। को चीजें काफी अच्छी लगती है। हाँ। एंड आप छोटी छोटी डिटेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखते होगे किसी भी व्हाट मैम? छोटी छोटी चीज की हेलो। डिटेलिंग में, हम्म। डिटेलिंग में, यस मैम। है ना, ये चीज। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, यस मैम। आपका बेसिक नेचर अपनी चीजों को लेके बहुत पोजेसिव होगा। या आई एम वेरी possessive about my everything. यस। सो नाउ थैंक यू सो मच सिमो। सो नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी दिस थिंग कि सिर्फ मैंने 2 डिजिट से सिमर की पूरी पर्सनालिटी एनालिसिस करने में मुझे हेल्प। किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिजिट्स 3 and 6 मैंने सिमर के सारे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा, जो कि उसने वैलिडेट भी करा। राइट। सो ये चीज कैसे होती है, ये हम कर सकते हैं, सिर्फ तब कर सकते हैं अगर मुझे इन 9 प्लैनेट्स के बारे में कुछ पता होगा तो। अगर मुझे इन 9 प्लैनेट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा, तब मैं ये चीज सिर्फ पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के बेसिस पे अपने क्लाइंट को सब कुछ बता सकती हूँ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स। हम क्वेश्चंस पहले राउंड लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके आज कल और परसों के टाइम पे ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी, पॉजिटिव ट्रेट्स भी और नेगेटिव ट्रेट्स भी। इन दोनों ट्रेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले आप मुझे ये बताइए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ग्रेट। सो मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस बूट कैंप, ठीक है, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दीज 9 प्लैनेट्स। ये जो मेरे 9 प्लैनेट्स हैं, इनके रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये डिस्कस करें, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कैसे कि इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखेंगे तभी हम चीजों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको, जब भी हम एक किंगडम के बारे में सोचते हैं, एक राज्य के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी? व्हाट विल कम अप इन माय माइंड? आप मुझे चैट बॉक्स पे प्लीज भेज सकते हैं। किंग, क्वीन, एक्सीलेंट। किंग, एग्जैक्टली। सबने ऑलमोस्ट सब लोग ने एब्सोल्युटली किंग। ओके, नाइट, वॉरियर, ठीक है, फेयर इनफ सिमर। तो ओके, मैक्सिमम लोगों ने बोला किंग। किंग कौन होता है? राजा। एक ऐसा इंसान जो अपनी प्रजा को चलाता है, अपनी प्रजा के लिए रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, जीने का सहारा होता है, यही होता है ना किंग। तो किंग कौन है? सूर्यदेव। हमारे सूर्यदेव हमारे किंग है।
सोलर सिस्टम में साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन एक जगह पे खड़ा है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और सन ही एक ऐसी चीज है जो एक इंडिविजुअल नेचुरल लाइट जो है वो क्रिएट करता है। ये चीज मानते हो आप लोग? सो वो कौन हो सकता है? वो किंग है। ठीक है, अच्छा, अब किंग है हमारे पास, राज्य में किंग है। राज्य में किंग होने से क्या हो गया? उसको इमोशनली मेंटली सपोर्ट कौन करता है किंग को? उसकी क्वीन, जो कि है हमारी चंद्रदेव। हमारा जो चंद्रदेव है वो हमारे इस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। कैन यू जस्ट गिव मी 1 सेकेंड? हाँ, सॉरी। सो इवेंचुअली हमें इमोशनली कौन सपोर्ट करता है? सॉरी, किंग को इमोशनली कौन सपोर्ट करता है? क्वीन, दैट इज द मून विच इज चंद्रदेव। चलिए ठीक है, हमारे पास वो भी आ गए, चंद्रदेव, किंग भी आ गया, चंद्रदेव भी आ गए, क्वीन भी आ गई। अब किंग को लेकिन गाइड कौन करता है? किंग किसके मार्गदर्शन में चलता है? अपने गुरु के। गुरु होता है ना, गुरु के मार्गदर्शन पे जो है वो किंग चलता है, विच इज जुपिटर। करेक्ट। तो अब गुरु का दर्जा हमने चाहे तीसरे नंबर पे दिया, मगर उसकी गाइडेंस के बिना किंग नहीं चलता। तो मतलब गुरु किंग से ज्यादा क्या हो गया? इंटेलिजेंट बन गया। ठीक है ना, ये चीज। चलिए अब आगे। अब मेरे को पास किंग भी है, क्वीन भी है और गुरु भी है। गुरु और किंग ने मिलके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रजा के ऊपर मैं उसको अप्लाई कैसे करूंगी? अब हम लोग सरकार की बात करते हैं, हमारी सरकार हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ना, सब कुछ करती है। इवेंचुअली उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कौन करवाता है? हमारी पुलिस। पुलिस होती है ना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो, ये सब चीजें करो, है ना। वो कौन करता है? वो पुलिस करवाती है। तो मेरा जो राहु है वो मेरा पुलिस बन गया, माने चौथा नंबर। ठीक है। अब किंग के पास अच्छा पैलेस भी है, उसकी प्रजा भी है, वो प्रजा के लिए उसने रूल्स बना लिए, वो अप्लाई भी करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब राज्य को आगे चलाने के लिए कौन चाहिए होता है? उसे उसे प्रिंस या प्रिंसेस चाहिए होती है, उनका बच्चा, विच इज मर्करी, मेरा बुध। वो मेरा इवेंचुअली मर्करी माने बुध है। चलो जी ठीक है। अब किंग है, क्वीन है, उनको गाइड करने वाला भी है, पुलिस में पुलिस के लोग भी आ गए जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। किंग और क्वीन को उनका बच्चा भी मिल गया, नाउ व्हाट? वो सारा दिन क्या यही सब चीजें करते रहेंगे, सरकारी काम करते रहेंगे और लड़ाइयां लड़ते रहेंगे? नहीं ना, उनको ब्रेक भी चाहिए। उनको लग्जरी से भी कितना ज्यादा प्यार है। कभी आपने किसी भी क्वीन को बड़े सिंपल तरीके से ड्रेस्ड हुआ देखा है? हमने तो कभी भी नहीं देखा, ना कभी पिक्चरों में देखा, ना कभी किसी पुरानी पिक्चर में देखा। जो राजस्थान में इतने बड़े बड़े क्वींस के वो पोस्टर्स वगैरह बने हुए हैं सारे पुराने पुराने, वो भी कितना 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 सज कर रहती थी, माने लग्जरीज। ठीक है, एंटरटेनमेंट, उनको लग्जरीज और एंटरटेनमेंट से बड़ा प्यार होता है अपने पैलेस में। ठीक है, तो वो कौन है? वो है मेरे शुक्रदेव, माने मेरा वीनस। ठीक है जी। चलो जी, अब ये सब लोग आ गए, सब कुछ हो गया। अब ना इवेंचुअली गुरु तो एक ही है ना, जो किसको मार्गदर्शन दे रहा है? सिर्फ किंग को। प्रजा का क्या? प्रजा को कौन मार्गदर्शन दिखाएगा? है ना, हमें तो हर एक इंसान के लिए चाहिए ना। तो क्या गुरु जो है, जो किंग का मतलब गाइड है, क्या वो गाइड सबका गाइड बन सकता है? नहीं। केतु कौन है? केतु हम जैसे लोग होते हैं, हम सलाहकार हैं। वी ऑल आर केतु फॉर पीपल। हम सब लोग किसी ना किसी ऑकल्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे हम वो टैरो कार्ड करें, चाहे वो हम स्पिरिचुअलिटी करें, चाहे वो मेडिटेटिव एस्पेक्ट से करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करें, किसी भी तरीके से करें, हम एक इंटरमीडिएटर।
लोगों को थोड़ा सा गाइड करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम केतु हैं। तो प्रजा को गाइड करने वाला कौन है? स्पिरिचुअली केतु। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं हर स्टेज पे प्रजा 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 बोल। प्रजा है कौन? हु इज दी प्रजा? मेरा शनि। मेरे शनि में मेरी प्रजा है, राइट। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि किस तरीके से मेरा शनि मुझ पे इफेक्ट डाले, मेरी प्रजा। अब मेरा सारा किंगडम सेट हो गया, राजा रानी प्रिंस गाइड, मेरी प्रजा, मेरा केतु, सब 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 हो गए। ठीक है, इन सबको सेफगार्ड कौन करता है? मेरी कंट्री तैयार हो गई, मेरी कंट्री को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हु इज प्रोटेक्टिंग माई कंट्री? मार्स, मंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि है मेरी आर्मी, वॉरियर्स। नाइट लिखा था किसी ने भी पीछे मैसेजेस में, सो दैट इज नाइट। वो चीज मेरी मंगल है। तो क्या मैं ये स्टोरी याद रखने के बेसिस पे अपने सारे चीजें याद रख सकती हूँ? मेरे सारे प्लैनेट सीक्वेंसली याद हो जाएंगे? थैंक यू सो मच नैन्सी। ठीक है, तो इससे मुझे धीरे धीरे एकदम से याद रहेगा। और जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर स्टोरी में दिए हैं हर एक प्लैनेट को, वो ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब टेक्निकली देखो, हम लोग इसकी बात इस एग्जाम्पल पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, हमने ये सिमर का एग्जाम्पल लिया था। अब जुपिटर क्या था? गुरु। मैंने उससे पूछा इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो? गुरु क्रिएटिव ही होता है। और इवेंचुअली सिमर ने वैलिडेट किया कि वो भी टीचिंग प्रोफेशन में है। मैंने पूछा था सिमर को कि तुम्हें हर चीज बहुत सुंदर तरीके से चाहिए होती है, प्रिंट चाहिए होती है, वो मैंने वीनस के बेसिस पे बोला। अभी हम लोग प्लैनेट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सिर्फ एक कनेक्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हमें वो कनेक्शन समझ आया यहाँ पर? एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स ओवर है? आप लोग अपने चैट बॉक्स में प्लीज पूछ सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरीज एंड देन आई विल पॉसिबली देखते हैं कि अगर हम एक प्लैनेट कर सके तो एक प्लैनेट करेंगे, नहीं तो फिर कल से हम प्लैनेट स्टार्ट कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स टू एनीवन? यस, राहु इज पुलिस नैन्सी। मैम ये प्लैनेट्स फ्यूचर में कोई रोल प्ले करते हैं? डेफिनेटली प्ले करते हैं। फ्यूचर में कैसे रोल प्ले करेंगे वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली कोर्स का पार्ट है सिमर। बट यस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्ट करना न्यूमरोलॉजी के में ऐसा होगा कि हम लोगों को प्लैनेट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और जो मैं आपको अब प्लैनेट्स की अंडरस्टैंडिंग दूंगी भी, या आज से शुरू हो जाऊंगी या कल से शुरू हो जाऊंगी, जैसे भी, वो प्लैनेट्स आप इन जनरल हर डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में चीजें बताऊंगी वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए है, नहीं। वो प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन आप एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई करो, इन जनरल टैरो में, अगर आप एस्ट्रो टैरो आता है आप लोगों को, आप उसमें अप्लाई करो, कहीं पे भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये एक जनरल चीजें बताऊंगी मैं आपको, डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगी प्लैनेट्स के बारे में सब कुछ। सो देन यू विल बी एबल टू एनालाइज दीज थिंग्स। Anyone else, any other questions? Okay, sir. ओके, फेयर इनफ। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा सूर्य देव के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी, पहली चीज, जब मैं आपको प्लैनेट्स बता रही हूँ, मैं ये क्लियर कर रही हूँ, जब मैं आप लोगों को प्लैनेट्स बता रही हूँ, आप लोग प्लीज 3 कॉलम्स बना लीजिए अपने नोटबुक पे। मैं आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर बूट कैंप के नोट्स नहीं शेयर होंगे। आप लोगों को सबको अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी फास्ट होंगी आप लोगों को बताने के लिए, कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ डाउट होगा, मैं स्लो हो जाऊंगी, बट अगर आपको नोट्स बनाने होंगे आपको रिकॉर्डिंग डेफिनेटली दोबारा देखनी पड़ेगी।
क्योंकि मैं आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी हर एक प्लैनेट के, तो वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, तो वो आपको नोट डाउन करने में टाइम जाएगा। तो इन केस आप क्लास के बीच में नोट डाउन करिए, डेफिनेटली करिए। एंड अगर बाई चांस आपका कुछ मिस हो जाता है तो वो आप क्लास के बाद भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रोशनी ये पूछ रही है मैम मार्स के बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। यस डेफिनेटली, हम लोग हाउ कैन ही बी अ प्रोटेक्टर, ये मंगल का बेसिक नेचर होता है रोशनी, दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंगल। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सारे प्लैनेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपने तीन कॉलम्स बनाने हैं वो आप ऐसे बना लीजिए, प्लैनेट्स, ठीक है, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स, ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएंगे उनके नेगेटिव ट्रेट्स, राइट। तो इवेंचुअली उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट हो जाऊंगी, जो भी मैं आपको सन के बारे में बताऊंगी मैं आपको मेंशन करूंगी कि ये पॉजिटिव ट्रेट है और ये नेगेटिव ट्रेट्स में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो सब चीजें आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जब आपके सारे वो हो जाएंगे खत्म, फिर से एक लाइन बनाइएगा और यहाँ पे लिखिए मून। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इफ यू वांट। सन कैसे बनेगा, 1 पे 19 पे, सॉरी 1 पे 19 पे और 10 पे। ये आप लोगों को समझ आया मैंने क्या करा, 1 19 10 कैसे बनाया, ठीक है। ये चीज मून कैसे बनेगा, आप लोग ये चीजें अगेन वही बोल रही हूँ मैं, ये लिख सकते हो आप लोग 2 पे 11 पे 29 पे, और कौन सी डेट है 20th पे, ये डेट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको बेस्ट डेट और वर्स्ट डेट के मेरे कहने का मतलब है थोड़े से जिसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी जिस डेट पे, वो भी बताऊंगी। जैसे जो इंसान फर्स्ट ऑफ द मंथ में पैदा हुआ है, मतलब 1 जुलाई, पहला अगस्त, 1 अगस्त, 1 जुलाई, 1 जून, वॉट एवर फर्स्ट ऑफ द मंथ है, दैट इज द बेस्ट फॉर सन, ठीक है। एंड जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देता है, अच्छा यहाँ पे 28 डेट भी आएगी, 2 + 8 10 होता है ना, ठीक है। तो 28, अगर 28 है वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम देता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देता है लाइफ में। ऐसा लगता है सारी दुनिया की प्रॉब्लम मेरे पास ही है, जिसकी 28 को जो पैदा हुआ है। हम में से कोई है जो 28 को पैदा हुआ है, जिसकी डेट सिर्फ डेट 28 हो बर्थ की, एनीवन? अगर हम में से कोई नहीं है, ट्राई एंड फिगर आउट कि कोई बंदा जो 28 को पैदा हुआ है, उसे पूछ के देखना क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग ओके सिमर, डेट ऑफ बर्थ नहीं सिमर, सिर्फ डेट, ठीक है। वो चीज वो जब आप चेक करोगे ना, आप उससे पूछ कर देखना बंदे से, वो डेफिनेटली आपको बोलेगा हाँ भाई सारी जिंदगी का बोझ तो मेरे ही कंधों पर है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, और जो कि होगा भी, जो 28 को पैदा हुआ है, ठीक है जी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सन। अब सन कैसा प्लैनेट है हमारा, सन मेरा एक ऐसा प्लैनेट है जो लीडरशिप रखता है, जो अपने आप को फिक्स रख के बाकी सबको अच्छे से चलाना जानता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पंचुअल है। क्यों? क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सूर्यदेव ने कहा कि यार आज सबकी छुट्टी, आज संडे है, मैं भी आराम से ना 4 5 घंटे बाद निकलूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सन का जो राइजिंग टाइम है वो फिक्स्ड है, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, सन विल राइज, है ना। तो वो बहुत ज्यादा पंचुअल है, बहुत ज्यादा एडमेंट है अपनी पंचुअलिटी को लेके। जिसका सूर्यदेव है वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, दैट पर्सन विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत करेजियस भी होगा। क्यों? क्योंकि किंग कैसा रहता है, बहुत समझदार होता है और हमें अपना करेज भी दिखाता है, कितनी वॉर्स लड़ता है, तो वैसा होता है वो। लेकिन ऑन द सेम हैंड किंग प्राउडी भी होता है अपनी नेचर में, किंग इज वेरी प्राउडी इन नेचर, इनोवेटिव होता है, अपना डिजायर फॉर लाइफ, मतलब मुझे जिंदगी में कुछ करना है करना है करना है वाली फीलिंग जो है, वो मेरा सूर्यदेव डेफिनेटली देता ही देता है। इनिशिएटर होता है, लीडर है, तो इनिशिएट तो करेगा ही करेगा चीजें, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। किंग कैसा होता है, जिस समय पे जो करना है वो करना ही करना है, यू डू नॉट हैव अ चॉइस फॉर दैट, ठीक है।
ये सूर्यदेव के अंदर ना एक चीज और बड़ी अच्छी होती है, वो ये कि इनको ना अपना काम निकलवाना आता है। वो इतने प्यार से आपसे बात करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस वक्त पे वो अपना काम आपसे निकलवा के चले भी जाए। ठीक है, ओके नैन्सी, यू सेइंग योर ब्रदर, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये इस तरीके के होते हैं सूर्यदेव के लोग, बट दे आर वेरी 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 डिपेंडेबल पीपल। आप इन लोगों पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। ये कभी गलत का साथ नहीं देते, लेकिन ऑन द सेम हैंड ये कान के कच्चे भी होते हैं। कान का कच्चा होने का मतलब क्या है कि यूजुअली बातों में आ जाते हैं, इनको हर चीज के लिए ना प्रूफ देना पड़ता है, हर चीज के लिए प्रूफ देना पड़ता है। ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव वो पॉजिटिव सेंस में होता है, जो वो वाला अग्रेसिव होता है। ये चीज एडमेंट होते हैं, ठीक है, डिटर्मिन्ड होते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स की अगर मैं बात करूं, जो मैंने लीडरशिप बोला, नेगेटिव ट्रेट में वो डिक्टेटर बन जाते हैं। ठीक है, ये सोचते कुछ है करते कुछ है, ऐसे वाली चीज। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं सूर्यदेव वाले लोग। जहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे, नेगेटिव भी तो साथ में ही आएंगे ना, अब हम सब लोग इंडिविजुअल्स हैं, है ना, हमारे अंदर अगर अच्छाई है तो बुराइयां भी होंगी। तो वो ये चीज है, ओवर रिएक्टिव होते हैं ये लोग। जितना मर्जी हाई रिएक्शन दिलवा, लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। फियरलेस देखी जाएगी, धड़बड़े धड़ल्ले वाले इंसान होते हैं। ठीक है, चैलेंज को ढूंढते रहते हैं, मेरे को कहीं से कुछ चैलेंज मिले, आजा चैलेंज आ जाए, आजा चैलेंज आ जाए, आजा चैलेंज आ जाए, ऐसी वाली चीज होती है इन लोगों की। ये मेरा एक छोटा सा समअप है सूर्यदेव के लिए। मेरे फादर मेरे सूर्य होते हैं, मेरी सरकार मेरी सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हमारी ये चीजें वर्क करती हैं। आई होप एवरीवन क्लियर विद सन। ग्रेट, सो आई मीट यू गाइज टुमारो एट सेम टाइम 9 PM। ठीक है, एंड हम लोग आगे के सारे प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।